एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है, मैं संडे को ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और लेकिन अभी घर का काम रह रहा है क्योंकि काम वाली मेड जो है वो आज छुट्टी पे है। अभी उनको कॉल आया था तो फटाफट मैं झाड़ू पोछा और बाकी जितने भी काम है वो सब काम स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप सबसे बातें करती हूँ, फिर बाकी काम तो होते रहेंगे। तो अब मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वाले रूम की क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पे रूम तो सेट है, बस एक दो सामान है उसको उसकी जगह पे सेट कर देते हैं। और बेडशीट को मैं सही कर दूँगी। बेडशीट तो वैसे साफ़ ही थी, ज़्यादा गंदी नहीं थी, इसलिए मैंने उतार के नहीं बिछाई है उसको। तो सेट करके ब्रश की हेल्प से हम क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद पिलो को भी मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि इसके ऊपर भी गंदगी हो जाती है। और बेडशीट सही होने से हमारा पूरा रूम का लुक ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल साफ़ साफ़ लगने लगता है। चाहे थोड़ा बहुत गंदा हो तो भी साफ़ लगता है। इसके बाद डस्टिंग कर लेंगे, जहाँ जहाँ डस्टिंग करनी है। हर एक चीज़ को मैं डेली कपड़ा मार देती हूँ, इससे क्या होता है फिर एकदम से ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और कोई भी चीज़ होती है उसे साथ के साथ साफ़ करते हो तो ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है वो। तो हर चीज़ को मैं साफ़ करके ले आऊँगी। और जब मेड नहीं आती है तो ऐसा लगता है कि हम ये काम भी कर लें वो भी कर लें, क्योंकि जब मेड आती है तो झाड़ू पोछा वो कर देती है, उसके बाद हम फ्री रहते हैं। तो उस टाइम हमें आलस आता है। जिस टाइम हमें सब पता है कि अब हमें सारा काम खुद ही करना है तो ऐसा लगता है हम सारा काम एकदम ढंग से करके लाते हैं। झाड़ू भी हम एक एक चीज़ हटा के लगा लगा के लाते हैं। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने पहले सानवी को नहला दिया था ताकि सानवी का काम हो जाए। और क्योंकि जो बाथरूम में बार बार जाना पड़ता है ना, तो सारा पोछा जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए पानी से रिलेटेड जितना भी काम था वो सब पहले फिनिश कर दिया है हमने। तो यहाँ पे सानवी भी रेडी हो जाएगी। देखो उसने सारी क्रीम निकाल दी बहुत सारी, तो इसलिए मुझे फिर उसके हाथ और पैर पे भी लगानी पड़ी है। वैसे समर में ज़रूरत नहीं होती हाथ पैर पे लगाने के लिए, लेकिन इसने बहुत सारी वेस्ट कर दी थी तो मैंने कहा वेस्ट होने से अच्छा है इसके हाथ पैर पे लगा देती हूँ। देखिए ऑयल लगाने के लिए कैसे भाग गई, जैसे मैंने हाथ में ऑयल लिया। फिर भी आज इसने थोड़ा कम तंग किया था। देखो मैंने आपसे बोला कि सबको हाई कर दो, तो गुड्डा ने सबको हाई भी कर दिया। तो सानवी को रेडी हो जाने के बाद अब मैं पोछा लगाने लग गई हूँ। तो मेरे पास दूसरा वाला जो पोछा होता है जो खड़े होकर लगाया जाता है, मोप जो होती है वो भी है, लेकिन मेड की वजह से मैंने निकाला नहीं हुआ है, यूज़ नहीं होता, बिना बात जगह फैली रहती है। तो जिस दिन वो ऑफ पे होती है तो उस टाइम ही लगाना पड़ता है बस, तो वो तो बैठ के लग जाता है। तो मेरा देखिए सानवी को भी पोछे का लगाने का मन कराया था तो वो पोछा लगाने लग गई थी। तो देखो मुझे बोल रही है मैं पोछा लगा रही हूँ, बिल्कुल सेम चीज़ ही करती है। तो सानवी पोछा लगाने नहीं दे रही थी तो मैंने इनको बोला था कि आप ये थोड़ी देर के लिए इसे बाहर घुमा लो और कुछ सामान दिला लो, तो इतने में जल्दी जल्दी काम सारा फिनिश कर दूँगी। तो सानवी देखिए कितने आराम से घूम रही है। तो अब घर का सारा काम हो चुका है, बस हमारा लंच करना बाकी है। तो लंच में आज छोले राइस बने हैं तो हम छोले राइस खाएंगे। और मम्मी जी के लिए मैंने रोटी बना दी है क्योंकि उनको रोटी भी चाहिए होती है साथ में। तो देखिए हम लंच कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो मैं आप सबसे लंच करके मिलती हूँ। तो अब सानवी थोड़ी देर मोबाइल को देखेगी, इसका अभी एक मोबाइल का टाइम है। तो यहाँ पे 2-3 वीडियो देखती है, डेली का ही है इसका। तो हमारा खाना हो गया है, अब हम रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और ये भी रो रही है, इसको भी सुलाऊंगी मैं। तो मैं आपको अब इवनिंग में मिलती हूँ, डायरेक्ट बाय। तो अब मैं आपसे सीधा इवनिंग में मिल रही हूँ। इस टाइम अभी मैंने चाय पी थी, चाय पीने के बाद मैं बर्तन वॉश कर देती हूँ ताकि थोड़े थोड़े अपने साथ के साथ वॉश करते रहते हैं तो इकट्ठे नहीं होते हैं। तो देखिए बर्तन वॉश करने के बाद मैंने पूरा सिंक एरिया को भी क्लीन कर दिया है। जितनी बारी बर्तन वॉश करती हूँ उतनी बारी मैं सिंक एरिया क्लीन करती हूँ। तो आज संडे है, आज हम ग्रॉसरी लेने जाएंगे। तो हमारी लिस्ट बन के रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ, बस अब हम निकल रहे हैं। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं ग्रॉसरी शॉप पे। यहाँ पे हम अपना सारा राशन लेंगे। इस बार हम अपने लोकल एरिया में जो शॉप है वहीं पे आए हैं क्योंकि डीमार्ट जाना इस बार हमारा पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे भी हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हम कहीं से भी ले लेते हैं, कई बार वहाँ से लेते हैं, कई बार यहाँ से लेते हैं। तो लिस्ट के हिसाब से जो जो आता जा रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। जैसे दालें ले ली हैं, दालें तो सारी हो ही जाती हैं यूज़। और पूजा का घी, कोलगेट ब्रश, जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिक जो हमें लेनी होती हैं वो सब हम इकट्ठे करेंगे यहाँ पे।
सानवी भी हमारे साथ आई थी। तो यहाँ पे नीचे भी सामान होता है, नीचे जहाँ उसका हाथ आ जाता है वहाँ पे सामान को छेड़ती रहती है और बार बार गेड़ती रहती है, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो सारा सामान हो गया है। अब यहाँ पे हम बिलिंग कराएंगे अपनी, और गोलगप्पे खाते हुए जा रहे थे हम। यहाँ पे सूजी के गोलगप्पे ख़त्म हो गए थे तो हमने मजबूरी में आटे के खाने हुए हैं। तो घर आने के बाद मैंने सारा सामान है राशन का जितना भी लाई हूँ उसको उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। यहाँ पे मैं आप सबको थोड़ा बहुत सामान दिखा रही हूँ जो जो मैं लाई हूँ, क्योंकि सारा सामान दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं सेग्रीगेट कर लूँगी। नमकीन बिस्कुट एक जगह रख लूँगी, दालें एक जगह डाल लेंगे। फिर जो जो कंटेनर ख़त्म हो गए हैं उसमें मैं साथ के साथ फिल कर दूँगी उनको, और जो अभी पहले के बचे हुए हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम खोलते नहीं हैं। तो उसको मैं एक बॉक्स में सारे राशन को रख दूँगी जितना भी एक्स्ट्रा है, जब यूज़ आएगा तब हम उसमें से निकाल लेंगे। तो वहाँ पे किचन के टॉवल भी थे, वो भी मैं ले आई थी साथ के साथ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो ही जाते हैं। तो जो सामान जहाँ पे रखने का है वो वहीं पे रख देंगे। जैसे किचन का सामान है उनको मैं एक अलग जगह रख दूँगी, और जो किचन की साबुन वगैरह है और जो बाथरूम का जो सामान है वो सब अलग हम सेग्रीगेट कर दूँगी। तो ये काम मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ जिस दिन भी हम लाते हैं। तो देखिए मैं आप सबको दिखा रही थी कि मैंने कैसे रखा हुआ है। नमकीन बिस्कुट एक जगह, ऑयल है तो दोनों ऑयल एक जगह रखे हुए हैं, राइस रखे हुए हैं। फ्रीज का सामान जो है फ्रीज़ में रख देंगे, बूंदी सूजी जैसे मैदा ये सब चीज़ें। तो उसके बाद मैंने ये सब फ्री होने के बाद डिनर वगैरह बनाया था, और अब ये सबसे लास्ट में मैं गैस को स्लैब को क्लीन करके सोऊंगी। तो गैस क्लीन करके सोते हैं तो उससे सही रहता है। कल मॉर्निंग में जब हम उठेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, काम करना भी अच्छा लगता है और जम्स वगैरह भी नहीं आते हैं। तो बस वैसे सारा काम हो चुका है, बस अब मैं क्लीन करके आराम करेंगे हम। तो मैं पूरी स्लैब पे एक बार कपड़ा मारूंगी, और हम मॉर्निंग में उठते हुए हम एक बार साफ़ कर लेते हैं क्योंकि एक बार रहता ही है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना किचन जब क्लीन हो जाती है। तो ये वीडियो मेरी यहाँ तक ही थी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।